बाइनरी ऑपरेशन होते हैं उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बाइनरी ऑपरेशन, यानी इसके बिना आप कोई भी मैपिंग दिया हुआ है उसको बाइनरी ऑपरेशन बोल ही नहीं सकते। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विच इज फंडामेंटल property of any binary operation। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? इसको मैथमेटिकली देखो यहाँ पे कि लेट स्टार जो है हमारा ए स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विद सिंगल बाइनरी ऑपरेशन हमको दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे सिलेबस में ग्रुप थियरी में जो भी एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के, ओके, तो वो हम सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ ही लेंगे यहाँ पे। तो एक नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पे दिया हुआ है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, सिंपल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चलिए आपको फिर क्या है यहाँ पे 10 ए स्टार बी, ओके, इसका जो आंसर हो रहा है यानी कि ए स्टार बी, इसका जो आंसर हो रहा है वो सेम सेट ए में ही होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यानी ए और बी के आप कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ पे आप रखते हो और उसके बीच में क्या अप्लाई करते हो, ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा है स्टार वो आप अप्लाई करते हो, तो उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो भी सेम सेट में वापस होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर एक बाइनरी ऑपरेशन को ये तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। ओके, सेकंड नंबर में क्या होता है स्टूडेंट की कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन जो कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव रूल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है तो स्टार ले लेते हैं ऑन द सेट ए इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ कॉम्यूटेटिव रूल। तो कॉम्यूटेटिव रूल यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट की, मान लो कि ए स्टार बी का जो आंसर आ रहा है वो इस सेम आंसर बी स्टार ए का आना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी विच आर एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल बोलते हैं। और कॉम्यूटेटिव रूल को जो होल्ड कर रहा है वो बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो कि यूजुअल एडिशन जो है आपका, यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल यूजुअल एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेट एन ले लेता हूं, तो सेट एन के ऊपर ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेट एन ले लो, जेड ले लो, आप आर ले लो, क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ओके। सो आर का कोई भी सुपर सेट आप, एन का कोई भी सुपर सेट आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर सेम ऐसा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो जो होता है वो इज ऑल्सो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो वो भी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे एन लगा देते हैं, ओके। तो एन के ऊपर हो रहा है ये कम्यूटेटिव।
बट अब मान लो कि कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो विजुअल सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है ऑन जेड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेट थियरी का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, और उसका जो पावर सेट होता है, ओके, यानी कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ यू, ओके, यानी कि पावर सेट को कैसे डिफाइन करता है हम स्टूडेंट्स कि यू के जितने भी सबसेट मिल रहे हैं उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो ये हम G इज इक्वल टू ले रहे हैं, और मान लो कि दो एलिमेंट, आप कोई भी आर्बिट्ररी दो सबसेट यहाँ पे लेते हो, ओके, यू के सबसेट है ये, ओके, तो यू के यहाँ पे सबसेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, पावर सेट यू के एलिमेंट्स हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मान लो कि हम सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लेते हैं यूनियन, सो यूनियन ऑफ टू सेट्स, ओके। तो ये जो यूनियन हो रहा है स्टूडेंट दो सेट का, जिसको हम ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे, तो ए यूनियन बी जो हो रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि पावर सेट के दो एलिमेंट्स आप ले रहे हो, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए है वो क्या है, सबसेट है यू का, और बी जो है वो भी किसका सबसेट है, यू का सबसेट है। अब आप दोनों का यूनियन आप जब लेते हो तो ये भी किसका सबसेट होना चाहिए, यू का सबसेट होना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप दो एलिमेंट्स, मान लो कि यहाँ पे ए बिलोंग्स टू पी ऑफ यू लेते हो, बी बिलोंग्स टू पी ऑफ यू लेते हो, तो उनका जो यूनियन आ रहा है वो वापस किस में आ रहा है, पी ऑफ यू में ही आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनियन है वो क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट पी ऑफ यू, ओके। ये जो पावर सेट है उसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है एज यू हो रहा है, दिस बिलोंग्स टू पी ऑफ यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ यू, ओके। मान लो कि अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ओके। तो यूनियन की जगह पे अब जब इंटरसेक्शन रखते हैं तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P, यानी कि जो पावर सेट है उसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, ओके। बिकॉज जो इंटरसेक्शन होगा वो भी यहाँ पे देखो, इंटरसेक्शन के लिए भी आप ये कर रहे हो कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन मिलेगा आपको ए इंटरसेक्शन बी, ओके, तो वो भी क्या होगा, सबसेट होगा यू का। तो ये जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, पी ऑफ यू का एलिमेंट हो रहा है, यानी कि पावर सेट में वो आ रहा है, यू का सबसेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि what we can write स्टूडेंट कि P of U जो है वो यूनियन के साथ, और ये जो पावर सेट है वो इंटरसेक्शन दोनों के साथ क्या बन रहा है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है, ओके। सो दिस टू आर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, और थर्ड एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, देखो यहाँ पे कि मान लो कि इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, सो डेल्टा इज नॉन एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जो दो सेट होते हैं उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है,
A delta B is defined by A minus B union B minus A। तो ये जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। एंड ये जो होता है वो क्या होता है, मान लो कि अपने दो, इसको वेन डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारा U है, देखिए यहाँ पे ये सेट A है, ये सेट B है। अब A माइनस B यानी A में से आपको B माइनस करना है, तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास, और B माइनस A। ओके, तो ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया हमारे पास, A माइनस B, और सेकंड वाला पोर्शन हमारे पास ये वाला है, जो ये वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, B माइनस A। अब ये दोनों का आपको क्या करना है, यूनियन करना है। ओके, तो यूनियन यानी कि ये पूरा सेट आएगा, बीच वाला जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं है। ओके, ये इंटरसेक्शन को नहीं लेना है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। ये आप जो पूरा देख रहे हो, ओके, ये पूरा, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा दो सेट का। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन पावर सेट ऑफ U। ओके, तो U का जो पावर सेट है उसके ऊपर ये क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ भी स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा पावर सेट है वो क्या बना रहा है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है।